यद् भद्रं तन्न आशुवा। दिल्ली प्रांत की हमारे सभी आप यशस्वी आर्यवीर दल के ओजस्वी तेजस्वी शिक्षक वृंद जो पूरी ऊर्जा के साथ में संकल्प के साथ में आप यहाँ पर पधारे हैं। आदरणीय भाई बृहस्पति जी ने कई समय से उनकी एक इच्छा थी कि आप सब लोग यहाँ पर पधारे और आपके साथ के वरिष्ठ जो शिक्षक बंधु हैं उन सबको भी हमारी शुभकामनाएं हैं। मैंने थोड़ी सी बातें आपको कहनी है पर बहुत ध्यान से आप सुनो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है ऐसा शास्त्रों में कहा गया। सच में मनुष्य के रूप में इस धरा पर आना एक बहुत बड़ी घटना है। हम इस धरती पर आए, धरती में आने के बाद में माता पिता और गुरुजनों की कृपा से सही मार्ग का बोध होना और भी कठिन है। महर्षि स्वामी दयानंद जब गुरु विद्यानंद जी के पास पहुंचे थे, लगभग उनकी आयु 36-37 वर्ष की थी। जिन्होंने 18-20 वर्ष में घर छोड़ दिया था, उस सत्य को जानने के लिए 16-17 वर्ष भटकते रहे। वह सत्य आपको ऋषि दयानंद की कृपा से सहज रूप से जानने को मिला और उस सत्य से आप जुड़ गए, ये आपका सौभाग्य है। सत्य का बोध होने के बाद में हम सबको संशय नहीं होनी चाहिए कि आप ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश का खूब स्वाध्याय करो। अन्य ऋषिकृत ग्रंथ चाहे वो व्यवहार भानु हो, चाहे वो पुनः प्रवचन हो या और भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका हो, उन सबको आप पढ़ो। पढ़ने से सत्य का भी बोध होगा और असत्य के विषय में भी जानकारी मिलेगी। मैं एक दिन सोच रहा था कि यदि सत्यार्थ प्रकाश का ऋषि दयानंद 10वें समलास्त्र लिख करके छोड़ देते तो क्या होता। यदि 11, 12, 13, 14 ना होता तो हमें 10 तक सत्य का बोध तो हो जाता कि हमको जो विधि है, हमको जीवन में क्या करना है, ये तो पता चल जाता। पर बाकी जो लोग कर रहे हैं उसमें से क्या निषेध है इसका बोध ना होता। तो इसलिए स्वाध्याय करते समय हमको अन्य जो धर्मावलंबी हैं उनके जो साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, उनका भी कुछ बोध होना चाहिए। आप देखते हैं कुछ जैसे मैं बहुत विशेष करके कहूँ तो कुछ इस्लाम में इस तरह के इस्लाम के स्कॉलर हैं, वो पढ़ते तो आधे अधूरे ही हैं और वो कहीं वेद की बात करेंगे, कहीं रामायण की बात करेंगे, कहीं उदाहरण दे देंगे, तो आदमी को लगता है ये तो हमारी चीज को पढ़ करके हमें सिखा रहा है। तो आप लोगों का कर्तव्य भी कि कम से कम उन साहित्यों को भी कि ठीक है पूरा बाइबल और कुरान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर कुरान और बाइबल के संदर्भ में जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, कुछ ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें सत्य का बोध हो और आप धड़ल्ले के साथ दुनिया के बीच में खड़े होकर के उस सत्य को प्रस्तुत कर सके। तो यह आप सब लोगों का सौभाग्य है कि आपको परमात्मा की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, उस विधा से, उस परंपरा से
उस ऋषि देव दयानंद का जो स्वप्न था, उसकी जो तप और पुरुषार्थ के द्वारा जिस संस्था और संगठन को प्रारंभ किया गया था, उससे जुड़ने का मौका मिला। तो अभी आप जिस आयु वर्ग में हैं, दोनों ही बातें हैं। अभी जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन के लिए चलाने के लिए भी साधनों की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपको विद्या का अध्ययन भी करना है। अलग अलग कक्षाओं में आप पढ़ रहे होंगे, अलग अलग संस्थानों में आप पढ़ रहे होंगे। तो जो जीवन निर्वहन वाला जो पक्ष है, साधन को पाने का जो लक्ष्य है, वह भी चुनौती है, उसको भी पाना है। वहां पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। पर उसके साथ साथ में विद्या का जो प्रयोजन है, वह प्रयोजन तो मानवता का निर्माण है। मनुर्भव दैव्यजनम, कि मनुष्य तो मानव बन जा। तो हमको मानव स्वयं बनना है, और आपको फिर मनुष्य बनकर फिर मानव से फिर महामानव बनना है, और दूसरों को भी बनाने के लिए लगना है। खड़वंतो विश्वमार्य, हम उद्घोष के साथ चलते हैं। तो जब विश्व को आर्य बनाना है तो अपने आप तो बनना पड़ेगा ही। जो स्वयं नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाओ। कई बार मैं सोचता हूँ, यदि ऋषि दयानंद ना होते, जिस कालखंड में हम अभी 200वीं जयंती मना रहे हैं, तो लगभग 150 वर्ष पहले जो ऋषि दयानंद जो दुनिया को दे करके चले गए ना, उस समय पर ना होते तो आज जितनी धर्मांधता, कट्टरता, यानी 3 स्थितियां होती। या तो लोग धर्मांतरण करके वो जो भी हम सनातन की बात करें, पौराणिक कहें, हम जो भी हम कहें, या तो वो छोड़ चुके होते, दूसरे मत पंथ में, संप्रदाय में पहुंच चुके होते, धर्म में, या फिर वो इतने अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर में घिर गए होते। आज इतना कुछ होने के बाद में भी जो ये स्थितियां हैं, यदि ना होते तो कल्पना करो। मैंने देखा है, जैसे उत्तराखंड की ही मैं बात करूं, कुमाऊं के क्षेत्र में, गढ़वाल में भी कुछ पहाड़ पे आप जाओगे तो बहुत सारे लोग नाम के आगे आर्य लिखते हैं। आर्य लिखते हैं, पर मैंने, क्योंकि मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूँ, हम भी नाम के आगे मैं भी आर्य लिखा करता था। ब्रह्मचारी बालकृष्ण आर्य लिखता था। तो हमें एक उत्सुकता रहती थी, एक जिज्ञासा रहती थी। हम पूछते थे तो पता चला कि उनके पूर्वजों का कहीं संबंध था। वो ऋषि दयानंद से कहीं ना कहीं से प्रभावित और प्रेरित थे। इसकी वजह से उन्होंने अपना सरनेम तो बना लिया आर्य। पर वो आर्य कौन होते या उनको क्यों ये गौरव मिला, विशेष कर करके जो हमारे एससी जो भाई बंधु हैं, उनमें वो प्रचलन वो जीवित है। मैंने तो एक बार मैं जा रहा था, वो कहीं बनारस के साइड में, एक पुलिस वाले को देखा, नाम क्या था, उसने आर्य ने पट लगा। मैंने सोचा ये भी आर्य समाजी होगा, हम ढूंढते हैं ना अपने वाले टाइप को। मैंने पूछा, भाई तुम जानते हो कुछ उसके विषय में? बोले, मुझे तो नहीं पता। तो उसको पता तो नहीं था, पर इससे यह पता चल जाता है कि ऋषि दयानंद का जो योगदान है ना, किस गहराई तक जो उसका प्रभाव है, उस कार्य की वजह से किस तरह से लोगों को जो मान और सम्मान मिला है, एक गर्व और गौरव का भाव मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। देखो, युद्ध, एक तो वो युद्ध होता है जो हथियारों से लड़ा जाता है। अब हथियारों में भी हम बात करते हैं बड़े बड़े तोप बंदूकों की, फिर हम चले गए अभी तो एटम बम की बात कर रहे हैं। और एटम बम से भी अभी आगे की चीज पहुंच चुकी है। विविध तरह के जो है अब जैविक हथियार बन गए। जैविक हथियार क्या होता है? ये जो कोरोना था, तो जैविक आक्रमण था। वो कोरोना को भगवान का बना हुआ वायरस थोड़ी था, वो तो आदमी ने बनाया था। वो लैब में से जानबूझ करके निकाल दिया गया, निकल गया। तो ऐसे न जाने कितना, और वायरस कोरोना पूरा, मैं कहीं एक लेख पढ़ रहा था, पूरे कोरोना यदि पूरे दुनिया में जो फैल गया, जिसने त्राहिमाम मचाया,
उसको यदि आप टोटल उसको वजन के अंदर तौलेंगे तो कोई बता रहा था 2-2.5 ग्राम था टोटल। तो जो 2-2.5 ग्राम जो चीज है वह आपको पूरी दुनिया में त्राहिमाम करने को तैयार हो, तो इनमें तो पता नहीं कितने घड़े भर रखे हैं। तो देश के अलग अलग देशों के अंदर वो सब हैं। जिस चाहे अभी अभी आपने सुना होगा 2-4 दिन से चल रही एक और नया वायरस जो है वो चाइना में, वो महामारी नहीं मान रहा, लोग कह रहे थे महामारी आएगी, आज नहीं तो कल आनी है। और इसमें एक षड्यंत्र और भी है। एक तो गलती से निकलना, एक जानबूझ करके निकालना, एक और षड्यंत्र है कि पहले लोगों को बीमार करो तो फिर जो ड्रग कंपनियां, बड़े बड़े जो दवाई बनाने वाले माफिया हैं, उनका भी वो है। यानी कि वो हमारे लिए उपकार करने के लिए नहीं बैठे वो लोग, उसके लिए पूरा मानव जाति कमाई का साधन है। तो मानवीय जो संवेदना थी, मानवीय जो सोच और दृष्टि थी, वो संवेदनाओं से बहुत परे दुनिया पहुंच चुकी है। तो उनको संवेदनाओं में लाने का दायित्व भी हम सबका है। तो आप सब बड़े लक्ष्य के लिए लगे हो, आपके जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो स्वाध्याय करते रहो, जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ में जितना हो सके थोड़ा थोड़ा चाहे प्रतिदिन एक लक्ष्य बनाओ। जहाँ आप रहते हैं, घर पे नहीं हो सकता प्रतिदिन ये जी, संडे को जैसे नजदीक आर्य समाज मंदिर है, फिर नहीं है तो आप जैसे कुछ युवक एक साथ में रहते हो, एक समूह में सप्ताह में एक दिन हवन की सोचो, संध्या के मंत्र याद कर लो, नहीं याद है धीरे धीरे याद हो जाएंगे, तब तक के लिए गायत्री मंत्र का जप कर लो। सुबह उठ करके प्रतिदिन सोच लो कि आपने जो है लगभग 10 मिनट गायत्री जप करना है। 10 मिनट में आप ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम करोगे, लगभग 100-108 बार त्रिमाला हो जाती है। आप आराम से करो। तो इससे क्या है कि हम जो हमारा मूल है ना, मूल से जुड़े रहना जरूरी है। इसके बाद पक्ष आता है फिर आपका फिजिकल वाला, क्योंकि युवाओं को जोड़ने के लिए फिजिकली फिट होना भी जरूरी है और फिजिकली जोड़ना भी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि उपदेश प्रवचन वाली जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा समझ में ना आती है, पर क्रियाशीलता वाली क्रियाओं से वो थोड़ी थोड़ी बातें ज्यादा समझ में आती है। गुरुकुल में भी हमने भी आर्यवेद का प्रशिक्षण लिया था, तो लाठी डंडे हमने भी चलाए हैं। तो अभी तो स्मृति में थोड़ी ज्यादा चीजें नहीं रहती है, अभ्यास में नहीं है, तो वो प्रशिक्षण हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो यह भी जरूरी है। तो जो स्वयं उद्बुद्ध होना है, आपको उद्बुद्ध होकर के बाकी को भी जागृत करना है। आप ही ढीले पड़ गए, आप ही शिथिल पड़ गए, तो दूसरों को कैसे जगाओगे? तो कभी भी निरुत्साह में नहीं रहना, हताशा में नहीं रहना, हमेशा उत्साह में रहो, उमंग में रहो, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो। आपके चेहरे को देख करके, आपके शकल को देख करके, आपके स्वभाव को देख करके, आपके व्यवहार को देख करके लोगों को ये लगनी चाहिए कि हमें भी अपने बच्चों को आपको जैसा बनाना है। तो आपका चरित्र, आपका चाल चलन, आपका उठना बैठना, वो बिना कुछ बोले भी दूसरों के लिए शिक्षा देने वाला, प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने आप को घड़िए, अपने आप को तैयार करो। देखो, आपको इस संस्था से जुड़ने से लाभ क्या है? आप आर्यवीर दल के रूप में, आर्यवीर के रूप में जो आप जुड़े हुए हो, जो दुनिया की जो बुराइयां हैं, विषमताएं हैं, मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पता है देश के 80% युवा लोग नशे से जुड़ गए। भयानक जकड़ा जाड़ 80% खतरनाक है कि जहां तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहां भी जिस क्षेत्र में भी हो, आप अपने आसपास के युवाओं को देखोगे तो नशों के, नशेड़ियों की टोला बना हुआ है। बहुत तरह के नशा लोग कर रहे हैं। तो उन नशाओं से भी आपको बचाना है, वासनाओं से बचाना है, विकृतियों को रोकना है। तो आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसी संस्था मिली है। ऋषि दयानंद की कृपा से, उनके शिष्यों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा, उनके जो उनके प्रति निष्ठा, श्रद्धा रखने वाले लोगों के द्वारा एक प्रयास किया गया, शिक्षा के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में और विविध उपायों के द्वारा। तो इस संस्था को, इस संगठन को, इसको कितना बड़ा बनाना है, कितना व्यापक बनाना है। और दूसरी भी संस्थाएं, संगठन काम कर रही है,
परंतु मैं एक बात थोड़ा सा आपको इशारा भर कर देता हूँ कि वहाँ लोगों के हिडन एजेंडे बहुत हैं। उनको लगता है कि इधर जुड़ जाएंगे तो कहीं नौकरी में मदद मिलेगी, इधर हो जाएगा तो। यहाँ तो विशुद्धता है, यहाँ स्वार्थ पारायणता नहीं है। नौकरी भी मिलेगी पर अपने दम पर मिलेगी। यदि मैंने आर्यवर्धन का प्रशिक्षण लिया है तो समाज को सुधारने के लिए लिया है और अपना सुधार करने के लिए भी लिया है, और उसके द्वारा कोई अर्थ उपार्जन या दूसरा इनडायरेक्ट कोई मेरे को कहीं दरवाजा खुल जाएगा, इसके लिए नहीं लिया है। ये भाव आपके मन में हमेशा होनी चाहिए। तो ये पूरी दृढ़ता के साथ में ये आपको हमेशा ये मन में होना चाहिए भाव, क्योंकि आदमी कमजोर पड़ जाता है। मैं कहता हूँ कि आर्यवर्धनों के समूह यहाँ 10, 20, 50 युवक खड़े हो जाएं, आप अपने क्षेत्र में इतने यदि सबल युवाओं को खड़ा कर दें, तो लोगों को होना चाहिए कि जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो, जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, जो आप बताते हो सही बताते हो। तो लोगों में एक परसेप्शन, एक संदेश भी जाना चाहिए, एक अवधारणा भी बननी चाहिए। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमेशा मैंने कहा ना, देखो जीवन में बहुत तरह के संघर्ष करने पड़ेंगे, परंतु ये जो प्रशिक्षण है ना आपका, ये आपको जीवन के संग्राम में ये सहयोग साथी के रूप में आपके साथ खड़ा होगा। आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो क्षमता है, आपका जो प्रशिक्षण है, वो हमेशा काम आएगा। इसीलिए इसको अपना सहचर बनाना। जो आर्यवर्धन की प्रशिक्षण आप पा रहे हो और जो दूसरों को सिखा रहे हो, कर रहे हो, आप लोग यहाँ बैठे, बृहस्पति देव जी कह रहे थे कि हमने एक बच्चा 2-2, 3-3 कक्षाओं को संचालन करेगा। मैं कहता हूँ जितना हो सके उतना करो, पर यदि जीवन में आपके कारण से एक व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आ गया ना, तो ये छोटी बात नहीं। आपको प्रसन्नता होगी। एक बच्चा वो पथभ्रष्ट हो रहा था, विचलित हो रहा था, वो नशाओं की तरफ जा रहा था और कुछ बुराइयां उसके अंदर थी। आपने जोड़ा, भाई रास्ता ये नहीं है, रास्ता ये है, इसको करना है। आपकी बातों को सुन करके, आपके कार्यों को सुन करके वो आपसे प्रेरित हो गया और सही रास्ते पर लग गया। तो उसका जो आपने उपकार किया है ना, वह जीवन भर उस पुण्य का लाभ आपको मिलेगा। तो आप सौभाग्यशाली हो, कमाइयों में जुड़ गए हो, है ना। एक जगह कहीं लिखा है, नीति शास्त्र में है कहीं पर, पंचतंत्र में मैंने कहीं पढ़ा था कि पूर्व वयसी यह शांत सशांत इति में मति धातुषु क्षेमाणेषु शांत को व न जायते। कि बोला आयु के पूर्वार्ध में ही जो संभल गए वही संभलना है। बुढ़ापे में सब कुछ लूट पिटा करके तो सभी समझ जाते हैं, तो इसलिए सब कुछ लूटा पिटा करके संभलने से अच्छा ये है कि अभी समझ जाओ, यही संभलना है। बस इसको कभी मत भूलो। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं।